क्वेश्चन यही है। आज का प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग। देखने में चला थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको ऑप्शंस में। ऑप्शन थोड़ा सा कटा कटा है, तो चलिए हम ऑप्शन को ठीक कर देते हैं। यहाँ जो ऑप्शन होगा वो u² बटा 2g है, ए नंबर ऑप्शन। और बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपको u बटा 2g हो जाएगा। और सी नंबर जो ऑप्शन है आपका वो 2ug है। और डी नंबर ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। कहते हैं एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जा रहा है। बहुत बढ़िया बात, u से फेंक दिए हम ऊपर। अब कहता है वह अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है, h का मान क्या होगा। अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है तो h का मान क्या होगा। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा, वेग का मान 0 हो जाएगा। अब वेग का मान 0 हो जाएगा मेरी जाने मोहब्बत, v² बराबर u² माइनस 2gh। ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे आएगा तो प्लस। अब बताइए जल्दी से, v² हो गया 0, u² माइनस 2gh। यहां से 2gh बराबर हो जाएगा u², यहां से h बराबर हो जाएगा u²। अब बटा 2g इज द आंसर। अब बताओ आंसर क्या होगा, ए की बी की सी। ला 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 ला, जल्दी बताओ आंसर। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, u² बाय 2g या u बाई 2g। तो आंसर हो जाएगा u² बाय 2g। अच्छा एक क्वेश्चन चला हम देते हैं, बताइए तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने में, नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर जाने में पहला ऑप्शन अंतिम वेग महत्तम और ऊर्जा नियत, अंतिम वेग महत्तम और ऊर्जा नियत। दूसरा होता है अंतिम वेग 0 और ऊर्जा नियत। अब बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा। हा, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। कोई ऐसा तरकीब निकाला जाए, पढ़ाई को रोचक और मजेदार बनाया जाए, परीक्षा में खूब नंबर आए और कॉलेज में पढ़ाएं जैसे हमारे प्रिय एस.के. झा सर पढ़ाते हैं। वाह क्या बात है। कहते हैं देखो कितना बढ़िया कमेंट्स बच्चा करता है। इसको कुछ माउस वाउस यहाँ पर रखवाइए, समझे, कि ऑपरेट किया जा सके। बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर। कहते हैं चला जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर, क्या हुआ। देख लीजिए उसको कैसे करना होगा। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अंतिम वेग 0 होगा और ऊर्जा का मान नियत रहेगा। अंतिम वेग 0 होगा और ऊर्जा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। आंसर मारे हैं क्या, 2 नंबर। वेरी गुड, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कितना सुंदर और रोचक प्रश्न है आपके लिए। गौर फरमाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी जाने मोहब्बत। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में, परिपथ कुछ ऐसा है, परिपथ कुछ ऐसा है, परिपथ कुछ ऐसा है, परिपथ कुछ ऐसा है, परिपथ कुछ ऐसा है। ये 5 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। प्रवाहित धारा का मान 3 ओम से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल कर देना है। चला धारा का मान आपको पता होगा, श्रेणी में जो है एक होता है समानांतर में। तो श्रेणी में और समानांतर में, तो ध्यान रखिएगा। चला समानांतर है में मतलब घर में, श्रेणी में धारा समान अब वोल्टेज अलग। समानांतर में चला वोल्टेज समान धारा अलग, वोल्टेज समान धारा क्या अलग। अब यहां पर देखो तुम गौर से, यहां एक लाइन में अगर हम आंसर मारें तो आई बराबर होता है v बटा आर। तो आई बराबर हो जाएगा v, जो 3 ओम से जाएगा वही पूरे से जाएगा। तो पूरे से जाएगा तो v का मान हो गया 5, आर का मान 4 3 7। तो आई बराबर हो जाएगा 5 बटा 7 एम्पियर इज द आंसर। एगो 7 बटा 5 भी दिया, एगो 5 बटा 7 भी दिया। आंसर बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर।
आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द टेक्नीशियन में कलर ब्लाइंडनेस वालों को कोई सीट है? हाँ है, B2 और C1 पोस्ट के लिए चला है, B2 और C1 पोस्ट के लिए है। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। घर में जो हम लोग यूज करते हैं, तो अगर तुमको कह दे समानांतर में, एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं दोस्त मेरे, समानांतर में अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, समानांतर में अधिक चमकेगा। एक ऑप्शन है तुम्हारा 40 वाट का बल्ब और दूसरा ऑप्शन है 60 वाट का बल्ब। बताओ आंसर क्या होगा? समानांतर में मतलब घर में, समानांतर में मतलब कहां पर? घर में। घर में बताओ कौन कौन ज्यादा चमकेगा, 40 वाट की 60 वाट? बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर में कौन ज्यादा चमकेगा, 40 वाट का कि 60 वाट का? बताइए आंसर, व्हाट इज द आंसर? मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आए एकदम चला आएगी। हम देखिए एकदम, देखिए घर में, समानांतर में मतलब घर में, घर में ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकता है। गौर फरमाइएगा, घर में अगर हम बात करें तो घर में ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकता है, क्योंकि घर में समानांतर में होता है, श्रेणी में उल्टा होता है, वहां कम वाट वाला ज्यादा चमकता है। अगर कह देता श्रेणी में तो उल्टा हो जाता, तब 40 वाट ज्यादा चमकता, और यहां आंसर हो जाएगा 60 वाट ज्यादा चमकेगा। ओहो हो, ला 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 ला, आहा आहा, हेने आवा हो राजा। राजा जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लियो। तुम जो दोस्त पढ़ते हो ना, फलना पीतल फलना फलना का मिश्रण है, वहां तक तो ठीक है कि पीतल किसका किसका मिश्रण है, जल्दी से बता दीजिए। पीतल किसका किसका मिश्रण है? पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। बताओ आंसर क्या होगा? ए की बी किसी, जल्दी बताओ। तांबा और जिंक का 70% तांबा और 30% जिंक का मिश्रण है। जो तुमको चला पूछेगा वो पूछेगा एगो पीतल, ध्यान देना एकदम आराम से, जो तुमको पूछेगा वो पूछेगा पीतल, पीतल जो है तुम्हारा वो 70% तुम्हारा कॉपर है और 30% तुम्हारा जिंक है। उसके बाद पीतल के बाद तुमको पूछ देगा कांसा, कांसा की अगर हम बात करें, कांसा में कौन कौन? कांसा देखे हो? कांसा में भी चला कॉपर और टीन रहता है, पता है नहीं? गॉन मेटल में क्या क्या रहता है? गॉन मेटल चला तुमको पूछता है, वो गॉन मेटल, गॉन मेटल जरूर याद रखना। गन मेटल में क्या क्या रहता है? देखो, कॉपर रहता है 88%, 88% तुम्हारा कॉपर रहेगा, बोलो हाँ। टीन रहेगा, एसएन रहेगा तुम्हारा 10%, 10% तुम्हारा टीन रहेगा, बोलो हाँ। आज जिंक रहेगा तुम्हारा 2%, 2% तुम्हारा जिंक रहेगा, बोलो हाँ। ई जो है चला अगर हम पीतल की बात करें, तार में, मशीन के पुर्जे, बर्तन इत्यादि में पीतल का सबसे ज्यादा चला बर्तन बनता है। बर्तन जो हम लोग बनाते हैं वो पीतल का बनाते हैं। और अगर हम बात करें गन मेटल की, तो बंदूक और मशीन के पुर्जे जो हैं, बंदूक और मशीन के जो पुर्जे हैं वो बनाए जाते हैं, गन्ना में है गन मेटल, तो भैया बंदूक और मशीन के जो पुर्जे हैं वो बनाए जाते हैं गन मेटल के। बंदूक और मशीन के जो पुर्जे हैं वो बनाए जाते हैं किसके? गन में। ग्रुप डी के लिए बैच लेकर आइए, एकदम चल लेकर आएंगे, बहुत जल्द आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? मास्टर जी, इंग्लिश मीडियम, कभी कभी पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता, वही जंगल में मंगल देख लो। मन नहीं लगे चला जंगल में मंगल देखो, और की करेगा? अरे पगला, मन नहीं लगाना है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान मग्न हो जाना है। ये समझो ये वैसा आदत है, वो ड्रग्स से भी ज्यादा नशा होता है पढ़ाई में चला। अगर अभी 20 क्वेश्चन पढ़ के उठोगे ना, तो 2 पैक दारू के नशा लगेगा, लेकिन भैया पढ़ोगे तब तो। दारू का 2 पैक दारू का नशा है चला, एकदम ये बात जान लो। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। पढ़ाई चला वो महबूबा है जिससे कभी मन नहीं भरता है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहता धवन सोडा, धवन सोडे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? धवन सोडा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, बताओ कौन सी गैस निकलेगी? व्हाट इज द रिएक्शन? धवन सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, देखो रिएक्शन हम लिख देते हैं तुमको। धवन सोडा बोले तो Na2CO3,
बोलो हाँ। Na2CO3 केकरा से अभिक्रिया करेगा? चला HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा। धवन सोडा जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा धवन सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा चला NaCl, NaCl बना देगा, और क्या बना देगा? CO2 बना देगा, CO2 बना देगा, और क्या बना देगा? H2O बना देगा। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देना है, यहां पर खाली चला 2 दे देना है, देखो बैलेंस हो जाएगा। यहां पर भी चला अगर तुम 2 दे देते हो, यहाँ 2 देना है ना, हाँ यहाँ 2 दे दो, देखो बैलेंस हो जाएगा। अब चला देखो बढ़िया से, धवन सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, धवन सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगा। एकरा एकदम चला थोड़ा ध्यान रखना है। और कुछ कुछ रिएक्शन है जो याद रखो, N2H2 से भी हेबर विधि है, ये अमोनिया बनाने की, NH3 बना देगा तुम्हारा। दूसरा रिएक्शन तुम याद रखो CaCO3, ये टूटेगा CaO प्लस CO2 बना देगा। और तीसरा रिएक्शन आप याद रखो PbNO3 हॉल 2 जो है ये जब टूटेगा तो ये PbO प्लस NO2, PbO प्लस NO2 प्लस O2 दे देगा। अब ये इस टाइप के रिएक्शन चला पूछे जाते हैं, इसको एकदम देख लो। अब यहाँ क्वेश्चन का था धवन सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस मिलेगी? तो बताओ कौन सी गैस मिलेगी? व्हाट इज द गैस? क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड इज द, देखो धवन सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे ही सोडा देना चला, लेमन सोडा, क्लब सोडा, फिच सोडा, फलना सोडा, चिलना सोडा, ढकेलना सोडा, सब में CO2 मार दो। 10th प्लस ITI टेक्नीशियन फॉर्म भर सकते हैं, एकदम भर सकते हैं। चला टेंशन लेने का एकदम, बुक ऑर्डर किया 15 दिन, बुक ऑर्डर किया चला तो एकदम आप सूझ जाइए, 12 से 15 दिन में पहुंचेगा। फोन फान कुछ नहीं करना है, नहीं तो दुकान में जाके लेना। SCBT से ITI किए हैं, एकदम एलिजिबल है। SCBT से सर लोग कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे हताश हो जाते हैं सर। अरे मेरे दोस्त तोरा हम एगो कैलकुलेशन बताते हैं, सब चैनल मिला दो तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मुश्किल से 50,000 से ज्यादा नहीं है। देख लो सब चैनल के व्यूज को, जितना हिंदी भाषी क्षेत्र में ही है चैनल, सब चैनल का व्यूज मिला दो 50,000 से ज्यादा व्यूज नहीं जाता है रेलवे के वीडियोज पर, 1 लाख। अब उतने वैकेंसी है तो जो पढ़ रहा है वो सबके हो जाएगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली लेकिन आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना होगा। अगला देख लो, कहीं भी चला सोडा दे देना, जल्दी से उसको लिख लो, सोडा दे दे, खट से मारना कार्बन डाइऑक्साइड सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, धवन सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा, फिच सोडा, फलना सोडा, चिलना सोडा, ढकेलना सोडा, कोनो सोडा मारेगा, खट से मारना कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। एकदम सोचना नहीं, जैसे कहा सोडा मारो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा चला एगो बात बताओ, जैसे कहे तोरा एगो और बात, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, 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 ब्लीचिंग पाउडर, बता कौन सी गैस मारेगा? CO2 मारेगा, Cl2 मारेगा, तीसरा O2 मारेगा, चौथा बकरी मारेगा। बता की मारेगा? जल्दी बता। बकरी गैस निकलता है, ओल गैस निकलता है। आपकी क्लास ले रहा हूं गुरुजी एकदम खाली, लेकिन चला रेगुलर, जैसे एंटीबायोटिक बीच बीच में छोड़ छोड़ के लोगे तो काम में नहीं करेगा, रेगुलर खाना है दवाई। बोलो आंसर, जल्दी बता। आंसर बता। ब्लीचिंग पाउडर दिखे क्लोरीन मार देना, क्लोरीन दिखे तो ब्लीचिंग पाउडर मार देना, सोचने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर वही होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सोडा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मार देना है ने। और एक क्वेश्चन देखो चला, इस क्वेश्चन को ना एकदम बड़ा बढ़िया से लिखा है, त्वरण की बीमा होती है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अब बट्टा होता है समय। तो हम लोग की कहते हैं मीटर पर सेकेंड अब बट्टा सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं LT पर पावर -2। बहुत बढ़िया बात, लेकिन यहां इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, m पर पावर 0 LT पर पावर -2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और L के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, m पर पावर 0 L1 T पर पावर -2 इज द राइट आंसर। अब देख लो तो ये कहां है आंसर, ये भी उल्टा पुल्टा करके दिया है तो थोड़ा हिसाब से मारना। एफ आपकी क्लास ले रहा हूं सर, बहुत बढ़िया बात। बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर? आंसर ये उल्टा पुल्टा करके दे दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, पहले M लिखता है तब L लिखता तब T लिखता। अब आंसर बता दो ना मेरी जाने मोहब्बत, क्या होगा? आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर।
A for apple is the right answer. हो आहा हेने आवरे क्वेश्चन रे क्वेश्चन हेने आवरे क्वेश्चन 4.2 किलोवाट आवर आहा आपको पता है 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बोलो हाँ, एकदम एकदम सिंपल सी बात है। चला 4.2 ई क्वेश्चन एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। किलोवाट आवर बराबर 4.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आंसर रुरु आंसर बताइए। एकरा गुना जे करेगा ना वो बुरे फंसेगा। जे भाई हमारे गुना करेगा वो एकरा में बुरे फंसेगा। एकदम नहीं फंसने का कोई बात नहीं है। इंटू 10⁻⁶ है। आप कहोगे कैसे फंसेगा, तो एकरा गुना नहीं करना। 4 तिया 12 है, 0.2 0.6 तो लगभग 14 के आसपास है। लगभग कितना के आसपास है? 14। देखो 3 चौका 12 है, ये लगभग 14 के आसपास है। एगो दिया 14.4 इंटू 10⁻⁶, एगो 10⁻⁵, यह 15, यह 14। कौन होगा आंसर? जल्दी से बताओ। 3 चौका 12 है, आई तो 6 3 18 है, तो लगभग 1 बढ़ जाएगा। यानी कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है तुम लोग का आंसर? बी नंबर आ रहा है क्या? बी नंबर इज द राइट आंसर। ओए होए होए, बी नंबर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आपका। अच्छा चला एक बात बताओ, अगर तुमको कह दे हम थोड़ा सा इसको बिगाड़ के क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछता है, मान लो चांस है कि तुमको क्वेश्चन पूछ दे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू व्हाट। एक ऑप्शन दे दे तुमको 3600 जूल, और दूसरा ऑप्शन दे दे 3600 किलो जूल, और तीसरा ऑप्शन दे दे 3600 इंटू 10⁵ जूल। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? देखे कौन कौन बना पाता है इसको। तुझे ना देखूं तो चैन ना 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 ना। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? देखो चला, ई हमेशा ध्यान रखना कि किलो के बदले में, ध्यान दो चला एकदम आराम से। आंसर तुम तो लोग बता दो धाई धाई। लव यू, एकदम मेरा लव यू है मेरा भाई। किलो के बदले में 1000, बोलो हाँ। आवर के बदले में या आवर के बदले में 3600 सेकेंड, और वाट के बदले में जूल बटा सेकेंड। बोलो हाँ। किलो के बदले में 1000, आवर के बदले में 3600, वाट के बदले जूल बटा सेकेंड। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। अब देखो चला, कहते हैं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1 किलोवाट आवर, तो देखो किलो को वैसे ही छोड़ देते हैं अगर, तो वाट के बदले में हम लिख सकते हैं जूल बटा सेकेंड, इसके बदले में लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो देखो तो कितना लिख सकते हैं, के बना देगा एकरा। 1 के 1 छोड़ दिए, किलो के बदले 1000 दे दिए, अब वाट के बदले जूल बटा सेकंड दे दिए, आवर के बदले 3600 सेकंड दे दिए। 3600 सेकंड, इस सेकंड सेकंड कट गया तो ये हो जाएगा 3600, आई 10⁻³ को किलो लिख देंगे 3600 किलो जूल। तो तुम इस टाइप से भी तैयार रहो। वो जो रट के बैठे हो ना 3.6 × 10⁻⁶ जूल, वैसे नहीं करना है। किलो के बदले 1000, आवर के बदले 3600, वाट के बदले जूल बटा सेकंड, इसी से सब सॉल्व हो जाएगा। किलो के बदले 1000, आवर के बदले 3600 सेकंड, वाट के बदले जूल बटा सेकंड। आंसर किलो के बदले 1000, आवर के बदले 3600 सेकंड, वाट के बदले जूल बटा सेकंड इज द आंसर। गुरु जी सेट में कम नंबर आता है। एक वीडियो चला हम इस पर बना रहे हैं कि सेट में आपका नंबर कैसे बढ़ेगा। देखो चला, ये क्वेश्चन तुमको लगेगा आसान है, लेकिन क्वेश्चन आसान है नहीं। तोरा तो बड़ा मजाक लगता है ना, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। 14-15 में ऐसा ना झोल फंसाएगा ना तुम्हारा, किलो जूल आ जूल में, कि कहने सुनने से बाहर ऐसा बात करता है। किलो जूल आ जूल कहता है ये आसान क्वेश्चन है। किलो किया, मेरा बात समझ रहा है चला? जैसे ये तुरा लग रहा होगा आसान, लेकिन ये आसान है नहीं। इस पर 50 को क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अटर पटर है। अजय याद कर लिया है तो वो गुना करके ठीक है बना दोगे तुम, लेकिन जब किलो वाट आवर में आएगा ना क्वेश्चन, एक को चेंज करेगा, 2 को नहीं चेंज करेगा, सब गड़बड़ा जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न इधर आ जा रहे भाई, प्रश्न प्रश्न कहाँ जा रहा है बताओ, एक आंसर की होगा। चला ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम लोग तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल्का तो सोचवे नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चन हल्का है, जो हल्का है वही गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हल्का तो चला एकदम में नहीं सोचना है। अब देखो यहां पर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है COOH, COOH ये एसिड है, POOR ये ईस्टर है, और COR ये कीटोन है। क्योंकि आपको पता होगा कि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कुछ ऐसा होता है, अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कुछ ऐसा होता है, और कौन बच गया, ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है किधर गया, COOR हो गया, तो वो ईस्टर का होता है। एक बात बताओ चला कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फलों की गंध, फलों की गंध किसके कारण होती है, पहला ईथर के कारण, और दूसरा, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज कर जाता है, मारते मारते ना ऐसा ना मार देता है, गड़बड़ हो जाता है। सर जी एलपी वाला टेस्ट में स्कोर बहुत लो हो रहा है, स्कोर कैसे बढ़ाइएगा, चला इस पर हम एक वीडियो कल रिलीज करेंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बताइए फलों की गंध किसके कारण होती है, मेरी जान जल्दी से बता दो, ईथर या ईस्टर, जो सब मार देगा हिसाब से, लेकिन रुक के मारना। फलों की गंध जो होती है वो ईस्टर के कारण होती है, ईथर बेहोशी की दवा है। हाँ मार दिया चलवा, ईथर या ईस्टर देगा ना, हड़बड़ाना नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। चला उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना दिए, कल सुबह में रिलीज कर देंगे आंसर। आव हेने 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 पता चला आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। एनसीईआरटी का सवाल है, इसको देखो, ये तुम तो बना देगा दोस्त, लेकिन है ये एनसीईआरटी का सवाल, तो इसमें ये बेंजीन है, कौन है, चला ये बेंजीन है, कौन है ये, एकदम तुम लोग बना देगा, बता जल्दी से, लेकिन है ये एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन, इसलिए चला ये पूछा जाता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब पूछता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब पूछता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब पूछता है। बताइए आंसर, इसमें ये संरचना दर्शाएगा, यौगिक का नाम क्या है, इसको कहते हैं मेरी जाने मोहब्बत बेंजीन। अच्छा ये कोई बात बताओ चला, अगर इसी में सेम क्वेश्चन, चलो इसका तो आंसर बेंजीन होगा, हमको ये बताओ निकोटीन जब जलता है कौन गैस निकलता है, निकोटीन जलता, निकोटीन जो हमारा खैनी में होता है, सिगरेट में होता है, कौन सी गैस निकलता है, हेक्सेन, हेक्सेन निकलता है, कि दूसरा CO2 निकलता है, आ कि तीसरा बेंजीन निकलता है, देख लो बताओ आंसर क्या होगा, CO2 निकलता है एकदम गंदा गंदा, कि बेंजीन निकलता है कि हेक्सेन। सर आपका लाइव क्लास में भी ऐड आ जाता है, और ऐड हम थोड़े देते हैं भाई, यूट्यूब देता है कि हम देते हैं, जल्दी बता आंसर। गुरुजी ITI वाला का भी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, सबको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, जे देगा ALP टेक्नीशियन ओकरा इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, और सबको चला पढ़ाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। बड़ा बता, निकोटीन जलता है, हेक्सेन, CO2, बेंजीन, व्हाट इज द आंसर, हेक्सेन, CO2 और बेंजीन, व्हाट इज द आंसर। निकोटीन जलता है चला तो बेंजीन गैस निकलता है, ध्यान रखना, निकोटीन जलेगा तो कौन गैस निकलेगा, बेंजीन। सर बता जल्दी से। एगो बात बताओ चला, सेम ई क्वेश्चन छोड़ दो, हाई क्वेश्चन हम तेरा देते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ एकरा में कौन है बता, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। व्हाट इज द आंसर, बता दो आंसर। सर आपका बुक नहीं मिला, बुक चला आउट ऑफ स्टॉक है, तो कैसे मिलेगा, बुक आता है चला खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर छाप रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं जहां तक दे पाते हैं। अपियरिंग वालों को रेलवे मौका नहीं देती है दोस्त, अपियरिंग वाले बर्दाश्त करो, ITI भरना। बता ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एग्जांपल नेप्थलीन है, इसमें नेप्थलीन, एंथ्रासीन, नौसादर, आइडोफॉर्म, सल्फर, गंधक जिसको हम लोग कहते हैं, कपूर, ये सब चला ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा।
अगला इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चला नेप्थलीन। आ जाओ हेने आओ रे क्वेश्चन। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। आई रे 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 रे। न्यूलैंड का अष्टक नियम किसको कहते हैं मेरी जान? न्यूलैंड का अष्टक नियम बताइए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? हेने और हेने न्यूलैंड का अष्टक नियम कह रहा है न्यूलैंड के अष्टक किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? तो चला लिथियम और सोडियम हो जाएगा आंसर। लिथियम और सोडियम इज द राइट आंसर। बेटियन लिथियम और सोडियम इज द राइट आंसर। एगो है सोडियम और मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और थोरियम। आंसर हो जाएगा लिथियम और सोडियम, क्योंकि ये एक ही वर्ग का है। हे लीना करो रब से फरियाद जैसे है चला, उसी वर्ग का है। आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम और सोडियम। एगो बात बताओ चला, लिथियम और सोडियम, चलो ठीक है यहीं पर रहने दो इसको, लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हे ही क्वेश्चन देखो, तनी मामला तनी हमको गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या तुमको करने कह रहा है। गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया? एस के लिए कौन सा होगा समीकरण? तो और एक क्वेश्चन में भार समान हो तो भौतिक राशि समान होगी कि अलग अलग? भार समान होगा तो भौतिक गुण समान होगा, भौतिक राशि नहीं, भौतिक गुण समान होगा। तत्व समान होगा तो रासायनिक गुण समान हो जाएगा। बताइए आंसर। गति के निम्नलिखित समीकरण में कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी और विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एकदम यूज किया जाता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a t नहीं होता है, 2as होता है, तो साफे समीकरण गलत है। अब v बराबर यू प्लस ए टी में तो एस है ही नहीं है, तब बताओ क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, आई इसको इस साइड भेजोगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये समीकरण सही है। आई एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी सही है, दोनों में एस है, इसलिए आंसर दोनों हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। हाँ, अब देखो एगो बात बताओ चला, ये क्वेश्चन देता है तुमको, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन हम देते हैं। एक समान वेग, एक समान वेग, ये क्वेश्चन जो बना दिया समझ लो अगर साइंस के लेवल है। एक समान वेग, पहला ऑप्शन त्वरण शून्य और दूसरा ऑप्शन त्वरण नियत। जे बना दिया अगर मतलब साइंस के लेवल है, और नहीं बना पाया तो यो लेवल है, पढ़ो, लेकिन ही बना के बताओ तब समझेंगे। जे बना देगा, एएलपी सिग्नेचर रनिंग नहीं किए हैं सर, कर दो, न तो फंस जाओगे भैया, कर दो ना, अभी टाइम है। एक्सपायरी डेट बढ़वा दीजिए फेट का, एकदम बढ़ गया समझ लो, तू कहा कि हम बोले और बढ़ा, सब बैच के एक्सपायरी बढ़ा देंगे, एकदम दोबारा पैसा नहीं लेंगे, तू टेंशन नहीं लो। बताओ आंसर क्या होगा? एक समान वेग अगर होगा मेरी जाने मोहब्बत, एक समान वेग अगर होगा, एक समान वेग होगा तो एक समान वेग होगा, क्या हमारा आंसर? 2 नंबर, कोई 1 नंबर कोई 2 नंबर। हा, अगर एक समान वेग है का मतलब एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं रे चोट्टा, गाड़ी नहीं चलाया है। गाड़ी अगर एक समान वेग में जा रहा है का मतलब भूमिया नहीं रहे हैं, एक मतलब एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं, एक मतलब त्वरण का मान 0 है, मतलब एक्सीलेटर 0 है। एक समान वेग से जा रहे हैं 10 मिनट, मान लो 60 के स्पीड में, तो 60 के स्पीड 60 पर जा रहे हैं, एक मतलब एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं, तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। ओए होए होए, आंसर त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सीधी बात नो बकवास में हमारी टीम आपका स्वागत करती है। हमारे सभी टीम के सदस्य आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ाएंगे, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे। तो आइए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 120 वाट के एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया था, लैंप द्वारा एक दिन में, इस टाइप का क्वेश्चन चला पूछबे करेगा, ये बात फिक्स है, एकदम फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछबे करेगा। और ध्यान रखना समय घंटा में लेना, समय मिनट सेकंड में नहीं लेना, समय किस में लेना? घंटा में। इस टाइप का क्वेश्चन एगो फिक्स है, पूछबे करेगा तोरा। सबको गुना करो, लैंप द्वारा एक दिन में कह रहा है तो गुना 1 कर दो, बटे 1000 कर दो, इस सब में कुछ सोचना नहीं। 1 0 1 0 गेल लो, कितना हो जाएगा? 12 8 96, तो 96 बटे 100, यानी 0 दशमलव समथिंग। देखो अब एक कुछ लोग क्या करेगा, ऐसे करेगा 96, ऐसे करेगा 100, ऐसे करेगा 5 5 5 भाग देगा,
वो सब नहीं करना है, छोटा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़का है, ऑब्वियस सी बात है एक से छोटा होगा, तो एक से छोटा होगा, खट से 0.96 मार देगा हमारे चलवा। देखो मारियो दिया चलवा सर, मारियो दिया रे चलवा सर। विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए मेरे यहाँ कोई फीस नहीं है चला, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन आपको आके करवाना होगा। बताइए एकदम एकरा चला भाग नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखना। 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, और 10/10 इज इक्वल टू 1। ऊपर वाला बड़ा तो एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा तो एक से छोटा, ऊपर वाला बराबर तो एक के बराबर। कर चला बता अगला प्रश्न, एकदम एक छोटका बटा बड़का, एक से छोटा, एक के ऑप्शन है, मार दो खटाक। ए हे अब हो राजा, एनसीईआरटी इस तरह मिलावा है, एनसीईआरटी कहते हैं मेरे दोस्त इसको। एकदम ध्यान से, एकदम आराम से बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट एमजी से भी क्रिया करेंगे, एमजी क्या है, अपचायक कर्मक है, विलायक कर्मक है, उत्प्रेरक है, ऑक्सीकारक कर्मक है। देखो मेरी जाने मोहब्बत, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। एक होता है चला अवकरण, अपचयन, अवकरण, अपचयन, उपचायक। इसको कहते हैं ऑक्सीकारक, इसको कहते हैं अवकारक। इसमें क्या होता है चला, ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है। इसमें जाओगे तो ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है। बढ़िया समझना। अब क्या है चला कि क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए एमजी के साथ की हो रहा है, कौन सा अत्याचार हो रहा है इसके साथ। हम ये देख रहे हैं कि एमजी में जो है ना ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जो है एकरा में जुट रहा है, बहुत बढ़िया बात, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है तो ई वाला मामला बनेगा, ई वाला मामला बनेगा। तो क्या देखो तो ये चारों में से कोई एक है, होगा। देखो 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 देखो, देखो रीजनिंग वाले सर, की कहता है रे, हाँ हाँ बता 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 बता। टेक्नीशियन बैच में पीडीएफ नहीं डाला गया, अरे सबका पीडीएफ डाल दो, जगह जगह पीडीएफ, जो जो चैप्टर चल रहा है सबका पीडीएफ डाल दो जल्दी से। और टेक्नीशियन का जो अभी चल रहा है उसका शेड्यूल भी अपलोड करो, एलपी बैच का भी और टेक्नीशियन बैच का भी 2 पीडीएफ जल्दी से डलवा दो। कॉपर सल्फेट एमजी से भी क्रिया करेगा, MgSO4 और Cu। ओए होए, तब बता दे मेरी जान, एमजी में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो ऑक्सीजन जुटेगा, इन चारों में से कहां है कौन ऑप्शन, देखो तो ऑक्सीकरण है क्या, नहीं है ऑप्शन में। उपचयन है क्या, नहीं है ऑप्शन में। अपचायक है क्या, है ये है पहले नंबर पर। मार दो आंसर एकदम क्लीन। कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, एसके झा सामान्य विज्ञान। अच्छा ई जो है इधर 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 ये उल्टा लिखा गया है, वेरी गुड। इधर अवकारक होता है, इधर ऑक्सीकारक होगा, एकदम चला उल्टा होता है, यानी ऑक्सीकरण अवकारक, अवकरण ऑक्सीकारक। जल्दी से लिख सर। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस दोनों का डेट देगा तो चालू करेंगे मेरी जाने मोहब्बत। आंसर बताओ तो एक बात, एकदम सिंपल सा बात, उत्प्रेरक के बारे में जब आइए गया क्वेश्चन। अब उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को, एक ऑप्शन है बढ़ाता, दूसरा ऑप्शन है घटाता, और तीसरा ऑप्शन है 1 and 2 बोथ। आंसर बता। तुझे तेरी मोहब्बत का, जल्दी बता। जल्दी बताएगा कि पीटें तो रहा हम, जल्दी बता। आंसर हो जाएगा 1 और 2 बोथ। व्हाट इज आंसर, बढ़ाता मार दिया,
हाय रे भकलोलवा। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता भी है घटाता भी है, एक एंड दो बोथ हो जाएगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है घटा भी देता है, एक एंड दो बोथ हो जाएगा। गलती मार देता है रे चोटा। आंसर बता हे कर। ओए होए होए, न्यूमेरिकल तो ये बड़ा फेमस है रे जान। ये जो न्यूमेरिकलवा है ये बड़ी फेमस है। आओ ने एकरा हम दोनों मिल के बनाते हैं। माध्यम जिसका अपवर्तनीय सूचकांक कितना है 1.5, प्रकाश की गति म्यू बराबर 3 गुना 10 के पावर 8। अब बता माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब क्वेश्चन कह रहा है ये है 1.5, 1.5 को लिख सकते हैं, अपवर्तनीय सूचकांक है 1.5, यानी इसको 3/2 तो लिखिए सकते हैं। तो एक लिख देंगे 3/2 इज इक्वल टू 3 गुना 10 के पावर 8। ओए नया अब बटा x, ये 3 3 गया, x बराबर 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। एकदम बना देना है, चला इसे क्वेश्चन को छोड़ना तो एकदम बिल्कुल भी नहीं है। आंसर बता, बिफोर बॉल इज द राइट आंसर। तुझे देखा तो ये जाना टड़ा। यूट्यूब पर डेली कब आ रहे हैं? डेली आ रहे हैं रे, 9:20 में डेली तुम्हारी सेवा में उपलब्ध है। एकरा मजाक में ले रहा है? डेली तुम्हारी सेवा में उपलब्ध है। हाँ ठीक कर रहा है, म्यू बराबर सी बाय भी, म्यू बराबर सी बाय भी, म्यू बराबर सी बाय भी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हेने आओ, हेने आओ, हेने केने जा रही हो? कहता है ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विखंडन होता है, विघटन होता है, बताओ क्या बनता है? जब ये इक्वार है कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन होता है, तो पाइरुवेट का विघटन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये काम। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, उसी को हम ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज ऊर्जा गृह कहते हैं। तो बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन को पाइरुवेट में बदलने का बताओ। तो हम लोग भूखे रहते हैं तो क्या खाते हैं? एक दिन क्वेश्चन आया था, पता नहीं तुम लोग बना पाएगा कि नहीं। भूखे रहते हैं तो शरीर में से क्या खाते हैं हम लोग? ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोजेन? बता 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 मेरी जाने मोहब्बत, ग्लूकोज खाते हैं ग्लाइकोजेन खाते हैं? आया था ये क्वेश्चन। भूखे रहते हैं तो क्या खाते हैं, ग्लूकोज की ग्लाइकोजेन? जल्दी बता। भूखे रहते हैं तो क्या खाते हैं, ग्लूकोज की ग्लाइकोजेन? व्हाट इज द आंसर? आए हाय हाय, भूखे रहते हैं तो ग्लाइकोजेन खाते हैं और तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज, कहते हैं तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा। मतलब तुरंत ऊर्जा अगर कहेगा के देता है तो ग्लूकोज, इसीलिए ग्लूकोज बिकता है, कहता तुरंत ऊर्जा मिलेगा। और सबसे अधिक ऊर्जा वसा से, ऊर्जा खाली कहेगा मिलता है कहां से? तो कार्बोहाइड्रेट से। आंसर आहा, हेने और एक क्वेश्चन केने जा रहा है? हेने और हेने चलवा समर बनाएगा, कहां भाग के जाएगा? इतना न छोटा है, पीरियोडिक टेबल की दिखाइयो नहीं दे रहा है। परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम देखो, ये अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा दिख रहा है रे दोस्त, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, हमको नहीं लग रहा है दिख रहा होगा। इधर से इधर जब जाते हैं ना, नहीं दिख रहा है तो भावनाओं में देखने की चेष्टा करो। इधर से इधर जब जाएंगे ना तो आवर्त में जो है वो घटता है त्रिज्या, इधर से इधर जब जाते हैं ना मेरी जाने मोहब्बत तब बढ़ता है त्रिज्या। बोलो हाँ। हाँ कहते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है त्रिज्या के बढ़ते क्रम में, तो अब देख लो जो जहां है उसको घेर दो। बोरोन यहां है, बहुत बढ़िया बात। बेरिलियम यहां है, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद लिथियम कहाँ है? यहाँ। और रुबिडियम कहाँ है यहाँ। अब तुम देख लो, चला इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा, घटता है, इधर से इधर जाने पर घटता है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? बोरोन का। तो देख लो सबसे कम यहाँ है एगो बोरोन और यहाँ है एगो बोरोन। बोलो हाँ, सबसे कम बोरोन का। उससे ज्यादा किसका हो जाएगा? जब इधर इधर जाने पर घटता है सबसे कम इसका होगा, उससे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम का। यहां भी देखो बेरिलियम है, यहां भी बेरिलियम है, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो लिथियम और रुबिडियम का मामला फंस रहा है। उसके बाद इधर आने पर, इधर से इधर जाने पर, यहाँ लिथियम है यहाँ रुबिडियम है, इधर से इधर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है।
तो सबसे ज्यादा रुबिडियम का होगा और उससे कम लिथियम का होगा। तो आंसर बता दो, ए नंबर है क्या आंसर? ना हो राजा जी बोला। पीरियोडिक टेबल पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन लिथियम यहाँ है, बेरिलियम यहाँ है, बोरोन यहाँ है, रुबिडियम यहाँ है। इधर से इधर जाने पर घटता है, सबसे कम बोरोन का, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा लिथियम और सबसे ज्यादा रुबिडियम। आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हेने आओ रे। बता इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी फूल उसको कहते हैं चला जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। उभयलिंगी फूल उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? उभयलिंगी पौधा उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। बताओ आंसर। उभयलिंग नाम है एक लिंगी जिसमें या तो नर होगा या तो मादा होगा, दो में से एक होगा, या तो नर होगा या तो मादा होगा। तो बता दो जल्दी से के होगा? एक लिंगी वे पुष्प जिसमें केवल या तो नर या तो मादा होगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कहता है उभयलिंगी फूल है कौन कौन? सरसों, पपीता, तरबूज, खीरा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, वो कमेंट बॉक्स का एरो डाउन करो। सरसों, तरबूज, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? सरसों, तरबूज, जल्दी बता। देख लो चला, ई जो है सरसों में नर और मादा दोनों प्रजनन भाग होता है। जिस पुष्प में नर तथा मादा दोनों उपस्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं चला उभयलिंगी। नाम है उभय, उभयचर, जो स्थल में रहे, जल में रहे, दोनों में रहे। ई तीनों जो है ये तीनों एक लिंगी है, या तो नर भाग होगा या तो क्या होगा? मादा भाग होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताओ आंसर क्या होगा? हाँ हेने आओ, हेने आओ रे। क्वेश्चन कहने गया, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? बता दे क्या होगा आंसर? कौन सा पादप हार्मोन है जो क्या करता है? आंसर बता जल्दी से, क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी। देखो पत्तियों के झड़ने के लिए भी जिम्मेवार है। एब्सिसिक अम्ल की अगर बात करें, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें, ये कोशिका विभाजन करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है चला? कोशिका विभाजन करता है। ऑक्सीन, ऑक्सीन चला वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। ऑक्सीन वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। अब फूलों में जो प्रकाश के प्रति अनुवर्तन होता है वो भी ऑक्सीन के कारण ही होता है। प्रकाशानुवर्तन जो होता है वो इसी के कारण होता है। जिब्रेलिन भी वृद्धि हार्मोन है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर? एब्सिसिक अम्ल की अगर हम बात करें, जो पत्तियां झड़ती है ना वो इसी के कारण होती है चला। साइटोकाइनिन के कारण कोशिका विभाजन होता है, ऑक्सीन के कारण ये वृद्धि हार्मोन है। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। जल्दी से लिख। ई तो हमारे चलवा मार के देगा सरिया, ई तो हमारे चलवा मार के देगा सरिया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है, यांत्रिक को विद्युत में। तो सीधा ई देखो चला क्वेश्चन, इस बार तू एक मजाक में नहीं, इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, एक मजाक में नहीं लेना। यहां चला क्वेश्चन तुम खोजोगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर, आज जनरेटर दिया ही नहीं ऑप्शन में। फोटो सेल, विद्युत मोटर, डायनेमो और बैटरी। तो चला ये हमेशा ध्यान रखना, इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल रहता है। चला सिर्फ लाइव में आप आइएगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा, ना वीडियो आगे पीछे हो जाता है, चला दिक्कत होता है बच्चों को पढ़ने में। कोशिश कीजिए 9:20 में लाइव ही आके पढ़ लें डेली। अब देखो चला क्वेश्चन इस बार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, एकदम मजाक में नहीं लेना। कहते हैं चला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। जो छोटा जनरेटर होता है, गाड़ी वगैरह में जो जनरेटर हम लोग यूज करते हैं ना, तो अगर जनरेटर नहीं कह के उसको हम लोग डायनामो कहते हैं। न कहते हैं ये गाड़ी के डायनामो खराब हो गया, डायनामो नहीं, वो जनरेटर है। छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। जैसे साइकिल वगैरह में लगा रहता है छोटका वाला डायनेमो, जगह से बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब थोड़े है, डायनेमो क्या है? डायनेमो है मतलब जनरेटर है। अब बता, छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। व्हाट इज द आंसर? छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। व्हाट इज द आंसर? फोटोसेल, फोटोसेल ही प्रकाश को विद्युत में बदलेगा।
प्रकाश को विद्युत में बदलेगा। अब विद्युतीय मोटर सबको पता है, बैटरी सबको पता है, घिना घिना के पड़ता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ, चेंज होगा क्या? सिलेबस आ ही जाएगा, आप काहे टेंशन ले रहा है? एकदम टेंशन लेने की जरूरत है, जे होगा से देखा जाएगा, चेंज नहीं होगा, चला सिलेबस तो वही रहेगा। तो आंसर बता। कहता वह एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया, छवि का निर्माण कहाँ होगा? ए है क्वेश्चन तक एकदम लॉलीपॉप लागेलू हो। जल्दी बता आंसर क्या होगा, कहाँ रखा जा रहा है? कह रहा है दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रख रहे हैं, यानी यहां रख रहे हैं। तो आपको पता है सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे बनता है, सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे बनता है, और जब ये अंदर करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर ई जो है, एक नंबर यहां रहेगा तो यहीं बनेगा, आई 2 नंबर यहां रहेगा तो यहां बनेगा। अब बता दो, वक्रता केंद्र से परे बनेगा, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। मारा रे। अगर तुम चला साइंस ज्ञान सीरीज नहीं देख रहा तो देखो, साइंस ज्ञान पार्ट 3 अपलोड हो गया है, पार्ट 1 में ही हम ही दिए थे दर्पण में वस्तु का स्थान और प्रकृति। पार्ट 1 अगर तुम देखा होगा तो ये क्वेश्चन एकदम सॉलिड तरीके से बना देगा, इसे भी तुम लोग बना देगा, तुम लोग तेज बच्चा है। व्हाट इज द आंसर? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आहा, चला कहते हैं 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक पिंड है। ओए डरना नहीं है दोस्त, सिर्फ गिवन दैट निकाल, पुट एंड गेट द रिजल्ट। एक अस्थिर पिंड 6 मीटर की ऊंचाई, ओए होए होए, में निहित ऊर्जा का मान क्या होगा? ये चला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा दे देते हैं ना कि पूछ देगा, तू कहेगा अरे ये मास्टर तो बतेवे नहीं किया था, ये लॉलीपॉप पूछेगा, हमने बतेले रहेंगे, तू कहेगा ना इसके जा क्वेश्चन लड़ा नहीं रे भाई। तो भाई हम बता देते हैं, ये तो सब बना दिया होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m का मान कितना है जल्दी बता? 50। g का मान कितना है? 10। h का मान कितना है? 6। बनाया कि तोरा हम काट खोट के बना दें? कितना आया? 6 पंच 30, ओकरा पे 2 गो 0 तो 30, 3000। अच्छा, जैसे ही 30, 300, 3000 करोगे सब ऑप्शन में तोरा लिए उपलब्ध है, देख लो। 30 मारोगे वो उपलब्ध है, 300 मारोगे वो उपलब्ध है, 3000 मारोगे वो उपलब्ध है, 30,000 मारोगे वो उपलब्ध है। जरा सा चक चुक किया ना तो जाएगा बोरा में, जरा सा चक चुक किया तो गया बोरा में। व्हाट इज द आंसर डूड? एक जरा सा तू चक चुक करो ना, 1 0 है ना से होना एग्जाम में किया तो वो तुम्हारे इंतजार में है, ये है कि मारो तुम कि हम तुरा मार दें। चुप, आंसर बता। 3000 जूल इज द राइट आंसर। चाक चुक नहीं करने का।